क्या मोदी के खिलाफ नया नेता हो रीजनल पार्टी से भी अब आवाज उठ रही है। जब राहुल जी की ये सजा का ऐलान हुआ उसके अगले दिन अखिलेश यादव ने कहा कि भाई अब तो रीजनल पार्टीज को कांग्रेस आगे करे, नेतृत्व करने दे। क्या मोदी के खिलाफ रीजनल पार्टी के किसी भी नेता को आप प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के पक्ष में हैं? और क्या कांग्रेस पार्टी? मुझे लगता है कि जब जब बीजेपी से लड़ाई हुई है रीजनल पार्टीज की, इतिहास गवाह है, कांग्रेस ने रीजनल पार्टीज को ताकत दी है। लेकिन अफसोस इस बात का है और विडंबना इस बात की है, मैं इसे कांग्रेस के भाग्य की विडंबना कहूंगा, कि जब जब रीजनल पार्टी सत्ता में आई हैं, ताकतवर हुई हैं, तो उनका पहला निशाना बीजेपी नहीं रही है, कांग्रेस बनी है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब राष्ट्रीय राजनीति के अंदर लोकसभा का चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, तो प्रधानमंत्री के पद पे नरेंद्र मोदी को इतने ताकतवर नेतृत्व के सामने कौन आदमी है, कौन नेता है जो उन्हें टक्कर दे सकता है? मुझे लगता है कि रीजनल पार्टीज के जो नेता हैं वो अपनी अपनी पार्टी में, अपने अपने राज्यों में बहुत ताकतवर हैं, बड़े लोकप्रिय हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के सामने राष्ट्रीय स्तर पर मुझे नहीं लगता कि वो मोदी को हराने का सामर्थ्य रखते हैं। तो फिर कांग्रेस में कौन है, ये सवाल भी उठेगा। सवाल उठना लाजमी है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर अगर हम दृष्टि डालते हैं तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी जी और तमाम ये आज की जो बीजेपी है, अगर इसे सत्ता से हटाना चाहती हैं रीजनल पार्टियां, तो उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व को आगे करना पड़ेगा। चेहरा, मैं ऐसा मानता हूं कि राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री हम रीजनल पार्टीज के नेताओं को मनवाते रहे हमेशा, हालांकि उसकी हमें क्षति हुई है। इवन हमने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया। हमने बीजेपी को रोकने के लिए हमारी विचारधारा के विपरीत जाकर के हमने उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब राज्यों में मुख्यमंत्री भी आप बनेंगे और देश के प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट भी आप बनेंगे, तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए स्कोप क्या बचा? तो मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को, उसमें कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का नेता होना चाहिए। और रीजनल पार्टी से मैं मांग करता हूं कि उन्हें नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए या बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस का साथ देना चाहिए। ठीक है, एक सवाल और, दिग्विजय सिंह जी आपके बड़े नजदीकी उनसे संबंध है। उन्होंने हाल ही में जर्मनी में जो राहुल गांधी के फेवर में जो बयान दिया था, राहुल गांधी या उस हमारे लोकतंत्र पे टिप्पणी की थी कि आशा करते हैं कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन होगा, उसके लिए थैंक यू कहा था जर्मनी को। क्या किसी दूसरे देश को भारत के लोकतंत्र में दखल देने का अधिकार है? और दिग्विजय सिंह जी के इस ट्वीट को आप क्या मानते हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो बहुत ही कद्दावर नेता हैं। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और गांधी परिवार के बहुत नजदीक हैं, कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे देश को किसी विदेशी सलाह की जरूरत है। ठीक है, आखिरी सवाल, बहुत चर्चा है माफी वीर सावरकर, गद्दार सावरकर, अंग्रेजों के पिट्ठू सावरकर, माफी मांगने वाले सावरकर। राहुल जी भी ये बात कई बार कह चुके हैं। क्या सावरकर गद्दार थे? क्या सावरकर माफी वीर थे? दीपक जी, भारत और भारत की संस्कृति और सभ्यता और संस्कार को अगर ध्यान में रखते हुए बात की जाए तो पहली बात यह है कि इस देश की आजादी की लड़ाई में अगर कोई भी हमारा पूर्वज एक दिन भी जेल में गया है तो हम उसका सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत से लोग हैं हमारे जो सावरकर जी को पसंद नहीं करते हैं, मानते हैं कि वो 2 नेशन थ्योरी के जन्मदाता थे, बहुत सी चीजें आती हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि सावरकर को जो 10 साल से ज्यादा काले पानी की सजा हुई, तो अगर वो अंग्रेजों के पिट्ठू होते तो मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर इतनी यातनाएं उन्हें दी जाती। लेकिन अब प्रेजेंट सिनेरियो में मुझे लगता है कि अब ये इशू रहा नहीं है और कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के हमारे सबसे बड़े सहयोगी शिवसेना की भावनाओं का सम्मान करेगी
आगे भी करेगी और मुझे लगता है अब ये विषय समाप्त हो गया है। पर अब राहुल जी बार बार क्यों बोलते हैं माफी वीर, गद्दार, सावरकर? कांग्रेस कई नेता गद्दार तक बोल देते हैं उन्हें, और सावरकर जी को वीर सावरकर भी कहा गया, उनको ये विशेषण भी दिया गया। दीपक जी, इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सबकी समीक्षा हुई है, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी। तो व्यक्ति की समीक्षा तो करने का अधिकार है, लेकिन मैं सावरकर को गद्दार नहीं मानता, मुझे लगता है। लेकिन ये आपके लिए परसेप्शन, अगर आप गलत स्टेट, आप गद्दार नहीं मानते, आपके नेता मानते हैं, आपके नेता माफी वीर कहते हैं, तो फिर ये ऊहापोह क्या कांग्रेस का कंफ्यूजन है या नहीं? प्रत्येक व्यक्ति की अपने विचार होते हैं और कांग्रेस पार्टी इसीलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी पार्टी है कि यहाँ अपने अपने निजी विचार रखते हुए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हम सब एक हैं, और हम कभी भी भाजपा के साथ नहीं गए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के लिए बलिदान दिया है। कांग्रेस पार्टी का जो केंद्र है वो गांधी परिवार है। गांधी परिवार वो परिवार है जिसने इस देश के लिए बहुत बलिदान दिए हैं, लेकिन आज जिस तरह से गांधी परिवार को बर्बाद और बदनाम करने की साजिश हो रही है, ये हो सकता है किसी एक नेता के लिए अच्छी हो सकता है किसी एक पार्टी को फायदा दे, लेकिन देश के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आचार्य प्रमोद कृष्णम। कई मुद्दों पर उन्होंने साफगोई के साथ राय रखी। पहली बात उन्होंने कही, उन्हें लगता है कि सवाल भी उन्होंने उठाया कि राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस के अंदर साजिश हो रही है। उन्होंने ब्रूटस और जूलियट सीजर का एग्जाम्पल दिया और कहा कोई ब्रूटस है वहां पर, उन्होंने संकेत देने की कोशिश की। साथ ही साथ उन्होंने बड़ी बात कही, उनको कहना है सावरकर को गद्दार कहना उचित नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत मानना है, लेकिन पार्टी जो है वो इस मुद्दे पर कितनी क्लैरिटी रखती है और आचार्य जी की बातों का कितना सम्मान करती है, ये आने वाले समय में देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो सवाल खड़े किए हैं, ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानना पूरा देश चाहता है, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर के जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लगातार मामला ये सामने आया है, उसके बाद से केस को ऊपरी अदालत तक अब तक नहीं ले जाया गया, जबकि ये माना जाता है कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की, वरिष्ठ वकीलों की भरमार है।